अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं ओम प्रकाश राजभर की। उत्तर प्रदेश की राजनीति के ऐसे राजनीतिक सितारे हैं जो कब क्या करेंगे किसी को नहीं पता। जब ये कह रहे हों कि ये दाएं मुड़ने वाले हैं तो यकीनन आपको बाएं की तरफ का रास्ता देखना चाहिए, और जब ये कहें कि आप ये वो सीधे जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो पलट के कहीं और जाने वाले होंगे। तो राजनीति में इस तरह के करिश्माई नेताओं पर आज हम की चर्चा करने जा रहे हैं कि इनका दांव किसके साथ है। आज ओम प्रकाश राजभर ने सुबह सुबह लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ा राजनीतिक बवंडर खड़ा कर दिया। पिछले 2 साल से अधिक से ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ की राजनीति कर रहे हैं। कोई ऐसा अवसर, कोई ऐसा दिन, कोई ऐसा वक्तव्य नहीं जाता जब वो भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत ना करते हों। लेकिन आज आश्चर्यजनक तरीके से सवेरे 9 बजे से ही पत्रकारों को अपने घर बुला लिया और एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। काफ़ी नाराज, काफ़ी असहज लग रहे थे, कुछ कहना चाहते थे लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे थे, कुछ समझाना चाह रहे थे लेकिन उनके बोल रुक जा रहे थे। अंत में बोल ही गए कि बीजेपी के पास जाने के उनके विकल्प खुले हुए हैं। तो क्या संजय निषाद के बाद अब ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं? प्रारंभिक तौर पर अगर उनके बयानों का मतलब निकालें तो हाँ, लेकिन मैंने शुरुआत में आपको बताया कि जब ओम प्रकाश राजभर कहें कि वो दाहिने मुड़ने वाले हैं तो यकीनन आपको बाएं के रास्ते पर नज़र रखनी चाहिए। जब वो कहें कि मैं आगे जा रहा हूं तो निश्चित तौर पर आप देखिएगा वो पलट के आते हैं। उनके बारे में कुछ भी आकलन कर लेना बहन भाई बहुत जल्दबाजी होगी, तब तक जब तक वो नामांकन दाखिल नहीं कर देते। ये मेरा अपना मत है, मतलब राजनीति की समझ है, हो सकता है मैं गलत भी हूं। लेकिन आज सुबह सुबह उत्तर प्रदेश में लखनऊ में राजनीतिक पारा चढ़ गया कि भाई ओम प्रकाश राजभर जो अपोजिशन की पॉलिटिक्स कर रहे हैं और 27 तारीख को मऊ के हल्दरपुर में बहुत बड़ी सभा आयोजित करने का दावा कर रहे हैं, जिसमें 2 हेलीकॉप्टर ले जाने का वो बयान दे रहे हैं। तो अचानक ऐसा ओवरनाइट क्या डेवलपमेंट्स हुए कि वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं? तो क्या वाकई में बीजेपी के साथ जा रहे हैं? तो जवाब है हाँ, अभी तक हाँ, आज की डेट तक। तो ये दूसरे हेलीकॉप्टर में कौन आने वाला है उनकी रैली में? क्या बीजेपी का कोई दिग्गज नेता? क्या लखनऊ से कोई बीजेपी का नेता उनके हेलीकॉप्टर में जाएगा, या फिर दिल्ली का कोई नेता उनके हेलीकॉप्टर पर हल्दरपुर लैंड करेगा? क्योंकि ये वही ओम प्रकाश राजभर हैं जो कभी अखिलेश यादव की तारीफ में कसीदे पढ़ते हैं, कभी मायावती की शान में कसीदे पढ़ते हैं और कभी कांग्रेस की बात करते हैं। इन्होंने एक संयुक्त भागीदारी मोर्चा बनाया, लेकिन इस भागीदारी मोर्चे में बहनों भाइयों भगदड़ मची हुई है। ये भागीदारी मोर्चा में कौन किसके साथ भाग रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि इसके 4 मुख्य घटक दल थे: असदुद्दीन ओवैसी, बाबू सिंह कुशवाहा, महेंद्र प्रजापति और एक और सज्जन। अब ये चारों एक प्लेटफॉर्म पे आने को तैयार नहीं है, और इनके पॉलिटिकल गुरु शिवपाल यादव, उनके घर पे आपने देखा होगा आगे के रास्ते पीछे के रास्ते कई बैठकें हुई, लेकिन अंत में ओम प्रकाश राजभर किसके साथ जाते दिख रहे हैं? बीजेपी के। ये स्थिति शिवपाल यादव को भी असहज करती है, ये स्थिति असदुद्दीन ओवैसी को ज्यादा असहज करती है। तो क्या वाकई में ओम प्रकाश राजभर ने अपनी राजनीति तय कर ली है? उत्तर प्रदेश का 24 करोड़ मतदाता बहनों भाइयों भले ही अपनी राय ओपिनियन ना बना पाया हो, लेकिन इन नेताओं ने अपना मन बनाना शुरू कर दिया है कौन किसके साथ जाएगा। तो कल तक पानी पी पी कर कोसने वाले ओम प्रकाश राजभर बीजेपी की शान में आज कसीदे पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। 27 तारीख को उनकी क्या प्लानिंग है ये कोई नहीं जानता, और मुझे लगता है वो स्वयं भी नहीं जानते हैं कि दरअसल वो चाहते क्या हैं। क्योंकि यही वो वक्त होता है जब राजनीतिक सौदेबाजी एकदम चरम पर होती है, क्योंकि इसी वक्त अगर आप कुछ पा गए तो पा गए, वरना मिलता बहुत मुश्किल से है। जैसे संजय निषाद, उनका अच्छा सौदा हुआ, एक एमएलसी की सीट मिल गई और करीब 4 विधानसभा सीटें लड़ने को मिल जाएंगी, उनका सौदा पट गया। लेकिन अभी ओम प्रकाश राजभर की स्थिति डिफरेंट है। हालांकि वो संजय निषाद से बड़े नेता हैं, पिछड़ा समाज के बड़े नेता हैं, एक प्रोमिनेंट वॉइस हैं, और ये ओम प्रकाश राजभर के फेवर की बात जाती है कि मीडिया में उनको अटेंशन पर्याप्त मिलता है। उसका कारण क्या है? उनका बोलने का तरीका, जनता के बीच उनका काम और अपने समाज में स्वीकार्यता। तो आज जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी ने उनको
भारत समाचार के न्यूज रूम में आमंत्रित किया, उनकी पेशी लगाई और उनसे हर तरह के सवाल पूछे। बड़े ही दिलचस्प संवाद हुआ वीरेंद्र सिंह और ओम प्रकाश राजभर के बीच। मैं चाहता हूं कि ये क्लिपिंग आप सुने, फिर मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। उत्तर प्रदेश की सियासत में ओम प्रकाश राजभर जब भी बोलते हैं तो कुछ ना कुछ माहौल गर्म हो जाता है। आज ये भारत समाचार के स्टूडियो में बैठे हैं, लेकिन आज ये मेरी कुर्सी पे बैठे हैं। अपनी कुर्सी इसलिए दी है कि ये कब सत्ता पक्ष की कुर्सी पे चले जाए, कब विपक्ष की कुर्सी पे चले जाए, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। तो राजभर साहब, आज आपने एक नया ऐलान कर दिया। इस ऐलान को लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये ऐलान किस ओर जा रहा है आपका 27 तारीख का। देखिए, हम बहुत दिन से कह रहे हैं कि हमारा भागीदारी संकल्प मोर्चा, पहले हम थे कि बीजेपी को छोड़ करके सपा बसपा कांग्रेस के साथ हमारा मोर्चा अलायंस करेगा। पिछड़ों की बात अखिलेश जी करते हैं, तो हम लोगों ने एक पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यक की गोल बनाई। तो हम लोगों की कोशिश थी कि अखिलेश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। बात नहीं बन पा रही है। फिर बसपा से भी हम लोग प्रयास किए, बात नहीं बनी। फिर हम लोगों ने सोचा कि जब हम लोगों ने दरवाज़ा जिसके लिए बंद किया है उसके लिए भी दरवाज़ा खोला जाए। तो जिसके लिए दरवाज़ा बंद किया, यानी बीजेपी के लिए किया था, अब वो दरवाज़ा खोलकर बैठे हैं। अब इस दरवाजे के भीतर कोई आके मिल के गया या ये किसी के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। डिबेट आज की बहनों भाइयों बहुत दिलचस्प है। बहुत चीज़ें बहुत साफ होने वाली हैं उत्तर प्रदेश की आज की राजनीति पर। मेरे साथ आज के कार्यक्रम में अमित पुरी बीजेपी से हैं, असीम वकार AMIM से हैं, SM अशरफ PSPL से हैं, उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और MLC हैं, हिलाल नकवी कांग्रेस से हैं, अरुण राजभर ओम प्रकाश राजभर जी के सुपुत्र हैं और ये भी इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, जनरल सेक्रेटरी SBSP के, और धर्मवीर चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं, BSP के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जिनके लिए कह रहे थे ओम प्रकाश राजभर कि हमने तो वहाँ भी गुहार लगाई लेकिन बहन जी का दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, जिन्होंने आज संवाद स्थापित किया ओम प्रकाश राजभर से। तो भाई ऐसा करते हैं कि इस कार्यक्रम की शुरुआत अरुण राजभर से ही करते हैं। SBSP के जनरल सेक्रेटरी हैं और ओम प्रकाश राजभर के सुपुत्र हैं। ऐसा क्या हो गया अरुण की कल तक जो संयुक्त भागीदारी मोर्चा या आपकी पार्टी SBSP समाजवादी पार्टी के साथ जाने वाली थी, आज आपने अपनी रणनीति बदल ली। आपके पिताजी ने एक पब्लिक स्टेटमेंट दिया कि वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। तो किन शर्तों के आधार पर आप बीजेपी के साथ जा रहे हैं और आपकी बीजेपी के साथ क्या डील हुई है? बीजेपी आपको कितनी सीटें दे रही है और मंत्री पद वगैरह का क्या क्या ऑफर दिया है आपको? देखिए, जिस तरीके का उन्होंने स्टेटमेंट दिया है और लोग जिस तरीके से पेश कर रहे हैं उस स्टेटमेंट को, बहुत रोचक स्टेटमेंट है। बीजेपी के साथ जाएंगे, अब बीजेपी से गठबंधन कर लेंगे। फर्क है कि नहीं है? उन्होंने कहा हम सपा के साथ जा सकते हैं, बसपा के साथ जा सकते हैं, कांग्रेस के साथ जा सकते हैं और बीजेपी के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं। उनका भी दरवाजा हमने खोल दिया। अब खबरें क्या चलाई जा रही है कि बीजेपी के साथ ये गठबंधन करने जा रहे हैं, जबकि इसमें सच्चाई कुछ नहीं है। मुद्दे जो जनता के बीच में रखी गई है कि 5 साल घरेलू बिजली का बिल माफ करने के सवाल पर, मुझे घुमाओ मत सवाल पर, सुबह 9 बजे आपके पिताजी ने ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद वीरेंद्र सिंह से कहा, अभी हमने सुनाया, ये 10 बजे से लेके अभी 8 बजे के बीच कुछ हुआ होगा तो आपके स्टेटमेंट में देखिए फिर परिवर्तन शुरू हो गया। तब आपने ये कहा था कि बीजेपी से हाथ मिला सकते हैं और वीरेंद्र सिंह से भी ये बात कही कि जिनके लिए दरवाजे बंद थे उनके लिए खोल दिए हैं। अब आप इन 10 बजे से 8 बजे के बीच कुछ हो गया हो तो आई डोंट नो। नहीं, ये चीजें समझना बहुत जरूरी है कि जब उन्होंने कहा कि हम तीनों पार्टियों के लिए दरवाजा खोले हैं, एक पार्टी के लिए दरवाजा बंद है, तो हमने उनके लिए भी खोल दिया। अब खबरें क्या चल रही है कि अब ये गठबंधन करने जा रहे हैं भाजपा से। सच्चाई इसमें नहीं है कि हम गठबंधन करने जा रहे हैं। हाँ, सवाल जो ये है कि सिद्धांतों पर जो भारतीय समाज पार्टी और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का जो विचार है
उस विचार को जो लोग भी फॉलो करके आगे बढ़ाना चाहते हैं वो समाज ये हित में कौन बात से कर रहे विचार हैं भाई साहब? अगर हमको अरुण जी, कैबिनेट मंत्री बनना माननीय होता अरुण जी, कि हर 2 घंटे में आप अपने बयान और अपने स्टैंड बदल लेते हैं। इतनी जल्दी हमारे हमको यहाँ बताइए तो कौन सा स्टेट हमने करोड़पति बदल लोग लिया? अपने कपड़े नहीं बदल पाते हैं, जितनी जल्दी आप अपने विचार बदल लेते हैं। विचार नहीं बदले हैं, लोगों को समझने में बदलाव आ रहा है। हम तो साफ साफ कह रहे हैं कि जो भी लोग भारतीय जनता पार्टी के विपरीत राजनीति कर रहे हैं, सब लोग एक हो जाओ भाई। सब लोग रोकने के लिए लग रहे हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि बीजेपी रुके। तो क्या मैं ये मानूं कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग या फिर राजनीतिक दबाव बनाने का तरीका था? नहीं, देखिए, कोई ब्लैकमेलिंग नहीं, कोई राजनीतिक दबाव नहीं। हम हमेशा जनता के हित में सोचते हैं और जनता के हित में फैसला करते हैं। हमको मंत्री तो भाजपा बना रही थी अभी हाल में, अब मंत्री बनना होता 3 महीने के लिए चल रहा था होते, इसका मतलब। लेकिन जनता का उससे लाभ नहीं होना है। अच्छा, मैं 3 नहीं, गवाह बन गए होते नहीं होता। मैं हम तो 3 कैबिनेट गवाह, मंत्री, 3 साक्ष्य और 3 प्रमाण 6 प्रस्तुत निगम, करूंगा आपके सब छोड़े सामने। थे। अरुण जी, मैं 3 गवाह, 3 साक्ष्य और 3 प्रमाण प्रस्तुत करूंगा। हाँ। पहले गवाह अमित पुरी हैं, दूसरे गवाह असीम वकार हैं और तीसरे गवाह एसएम अशरफ हैं। आपने इसी चैनल पर कहा था कि 27 तारीख को, आने वाली जो 27 तारीख है, 2 हेलीकॉप्टर लखनऊ से उड़ेंगे, ठीक? लेकिन अभी लग रहा है कि हेलीकॉप्टर कहीं और उड़ रहा है। तो आप मुझे बताओ कि ये जो हेलीकॉप्टर है वो उसमें कौन होगा? हेलीपैड बन रहा है। कौन होगा हेलीकॉप्टर में? हेलीपैड बन रहा है, हेलीपैड तो बन रहा है, बदलाव तो उसमें नहीं हुआ। और पूरा मंच भी पंखा सज कहीं रहा और है। घूम रहा है, किसी और तरफ घूम रहा गाड़ियां भी है, लगभग आधा हो चुकी हैं। किसी और को बिठाना चाह रहे हो हेलीकॉप्टर में? पंखा साहब कहीं नहीं घूम रहा है, लखनऊ से ही, चाहे बनारस से ही, जो भी हेलीकॉप्टर में बैठेगा वो तो आपके कैमरे में आ जाएगा। क्या बीजेपी का कोई नेता बैठेगा, वो पूरे प्रदेश देश में बीएसपी दिखने का कोई लगेगा। नेता बैठेगा या फिर समाजवादी पार्टी नेता बैठेगा? 27 अक्टूबर को हल्दरपुर के बड़े मैदान में, जो मऊ में हमारी वंचित पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक महापंचायत होने जा रही है, उसमें जो हेलीकॉप्टर से उतरेगा वो आपके कैमरे में पूरे हिंदुस्तान में दिखाई देगा। ओके, और वहीं सब कुछ तय तो हो मैं जाएगा ये क्यों ना कि मानूं कौन हमारे हेलीकॉप्टर कि में आपने बैठेगा और वहां राजनीति कौन उतरेगा। को दुकान बना दिया है और काउंटर लगा के बैठे हैं और सौदेबाजी कर रहे हैं? देखिए, हम काउंटर नहीं करते, हम काउंटर लगा करके अगर रहते तो हम सत्ता के करीब जा करके 2 साल वहां रहे। हम लड़ाई लड़ रहे थे वंचितों की, हम अपनी दुकान चलानी होती तो हमें तो पैसा मिल ही रहा था, हमें तो सैलरी आ ही रही थी, हमें क्या तकलीफ थी। लेकिन जिन लोगों ने हमें यहां तक तो पहुंचाया ये बताओ है, ना कि 27 हम उनको तारीख को लाभ कौन पहुंचाना आपके चाहते साथ थे, होगा? थाने पर, तहसील ये पर, लुका ब्लॉक छिपी पर। क्यों खेल रहे हो कि कभी इनके साथ कभी उनके साथ? अब ये छिपाए हो कि 27 को कोई उतरेगा। अरे कौन उतरेगा भाई, बता दो ना, बात खत्म, नहीं पूछूंगा सवाल। अभी जब हम, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जब हम कंफर्म कर देंगे तो हम आपको बता देंगे। ओके, कुछ मैं ऐसा चीजों करता को हूं, जिनसे अभी आपका गठबंधन अंधकार हो में रहा रखना था, जरूरी है, 27 को क्लियर हो जाएगा। जिनके वियोग में आप लोग हैं, मैं उनकी पार्टी को आमंत्रित करता हूं। उदयवीर सिंह हैं, समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं और एमएलसी भी हैं। भाई उदयवीर जी, आप मुझे बताइए कि ऐसा आखिर क्या हुआ? मैंने सुना था, पता नहीं आप लोग ही कंफर्म कर पाओगे, कि समाजवादी पार्टी और एसबीएसपी के बीच या भागीदारी मोर्चा के बीच कुछ टॉक चल रही है, कुछ बातचीत चल रही है। लेकिन आज ओम प्रकाश राजभर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि वो बीजेपी के करीब पहुंच चुके हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट ये घोषणा की है कि क्षेत्रीय दलों से वार्ता का क्रम हम लोग जारी रखेंगे। जो लोग राजनीतिक हिस्सेदारी, भागीदारी, मुद्दे, राजनीतिक एजेंडा पे सहमति जिनसे बन जाएगी वो हमारे साथ रहेंगे। 3 दलों के बारे में हमने कहा कि 2 दल तो काम कर रहे हैं, तीसरे दल से हमारी बात काफ़ी पहले से भी गठबंधन चल रहा था, वो भी घोषित होने की प्रक्रिया में है लगातार। और बाकी दल जो बात करते हैं उनसे राजनीतिक बात होती है। हम मुलाकात और बात चैनल पे तभी बताते हैं जब किसी से कोई बात उसकी हमें पसंद आए, हमारी उसे पसंद आए, दोनों के बीच में कोई सहमति बन जाए। तो क्या जब ये जो बीजेपी छोटे के दल साथ हैं प्रदेश जा रहे के, हैं, उस परिस्थिति में समाजवादी पार्टी भागीदारी मोर्चा के साथ अभी भी राजनीतिक बातचीत जारी रखेगी?
देखिए, भागीदारी मोर्चा में बहुत लोग हैं, वो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, कितना जा रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, ये सब तो भागीदारी की मोर्चा के घटक भी यहाँ हैं, वो बताएंगे। मैं ये जानता हूँ कि वो लोग, ओम प्रकाश राजभर जी पहले भाजपा के साथ थे, उनको छोड़ के आए हैं। 4.5 साल तक में करीब 3 साल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राजनीति की है सब जगह। तो उनका भाजपा के साथ जाने की चर्चा होने में मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई नई बात है। वो तो पहले गठबंधन में चुनाव लड़े हैं, लेकिन 3 साल की जो लड़ाई है, गैप है, उसको देख के मैं कुछ नहीं कह सकता, इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकता। इतना डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट आप जैसे आक्रामक प्रवक्ता आज दे रहे हैं, नपे तुले शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। आप मुझसे पूछेंगे मेरे दल के बारे में तो मैं बताऊंगा। अब प्रॉब्लम यह है कि आप ऐसे नहीं थे उदयवीर जी, उस दल का प्रवक्ता मौजूद है, बहुत ही चुने हुए शब्द और कम बोल रहे हैं। आज सोच रहे हैं मेरा सवाल खत्म हो जाए किसी तरह। सुनिए, नहीं ऐसा नहीं है। सुनिए, जिस दल के प्रवक्ता बैठे अपने दल के बारे में वो बताएंगे, मैं अपने दल के बारे में ये बता रहा हूं कि हमारे दल का छोटे दल से बात करने की प्रक्रिया जारी है। हम लोग सहमति बनाने के प्रयास में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और भारतीय जनता पार्टी की नजदीकियां हम लोगों से बर्दाश्त इसलिए नहीं हो सकती कि हम ही उनका विकल्प है, हम प्रिंसिपल अपोजिशन। और लैटासीम वकार को मैं आमंत्रित करता हूं, AMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। वकार साहब, आज आपके लिए मैं समझ सकता हूं कि काफ़ी शर्मिंदगी का सबब होगा जब ओम प्रकाश राजभर ने ये बयान दिया कि वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं। अभी तक तो आप ये कहते फिरते थे कि आपका बीजेपी से कोई वास्ता नहीं, लेकिन संयुक्त भागीदारी मोर्चा जिसके आप घटक दल हैं और जिसकी बैठकों में आप लोग कई बार शिरकत कर चुके हैं, उनके सबसे बड़े नेता का स्टेटमेंट आया कि वो बीजेपी से बात कर रहे हैं। तो अब ये बात स्थापित हो गई कि AMIM बीजेपी के साथ अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित है। देखिए, जब सुबह मैंने अपने कानों से ये सुन लिया, तो पहले भी मैंने, इससे पहले भी एक बार ऐसा हुआ था तो मैंने एक बयान जारी किया था, और आज भी अपनी पार्टी की तरफ से मैंने एक बयान जारी किया है। अभी भी अरुण राजभर जी ने ये कहा कि उन्होंने जो बीजेपी के लिए दरवाज़ा था बंद, वो खोल दिया है। मैं आपके चैनल के ज़रिए से सभी लोगों से बताना चाहता हूं जो MIM की तरफ देख रहे हैं कि जो हमारा घर है, आसिम वकार जिसमें है, MIM जो है, हमारे घर में जो बीजेपी की तरफ दरवाज़ा है वो कंक्रीट की दीवार है, वो कभी नहीं खुल सकता। हम वचनबद्ध हैं, और जिसने भी हमारे घर में बीजेपी का दरवाज़ा फोड़ने की कोशिश की तो हम उसकी तरफ से भी अपनी दीवार कंक्रीट की कर लेंगे। तो क्या आप शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर के बयान के बाद? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। मैं आपके चैनल पर एक और वचन दे रहा हूं, मैं अपनी जाती तौर पे कह रहा हूं कि अगर कभी कोई मेरे लिए इस तरह का शर्मिंदगी का बाइस आया कि मुझे बीजेपी की तरफ जाना, कोई ले जाने की कोशिश करने लगा, तो मैं अपना राजनीतिक बलिदान देना पसंद करूंगा बनिस्बत बीजेपी के साथ जाने के। पर आपके नेता शिवपाल यादव के घर पर ओम प्रकाश राजभर के साथ 3 बार सामने के दरवाजे से मीटिंग कर चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ जा रहे हैं मोर्चा लेकर, तो मैं क्यों ना मानूं कि आप भी बीजेपी के साथ हैं? या तो फिर कौम के सामने स्थिति साफ करिए, या फिर कौम से धोखेबाजी के लिए माफी मांगिए, या फिर एक और विकल्प है, या फिर मोर्चे से अलग हो जाइए। मैंने सर जाती तौर पर मैंने एक बयान अभी दिया आपके सामने। जाती तौर पर असीम भाई कुछ नहीं होता राजनीति में। मैं पार्टी की तरफ से दे रहा हूं। पार्टी की तरफ से बोलिए। पार्टी की तरफ से जाति जाति कह के आप मत बचिए कि मेरा व्यक्तिगत पार्टी की तरफ से बोल रहा हूं। कोई व्यक्तिगत नहीं, आप यहाँ राष्ट्रीय प्रवक्ता की हैसियत से बैठे हैं, जो कहेंगे AMIM का स्टेटमेंट होगा। मैं पार्टी की तरफ से, MIM की तरफ से, AIMIM की तरफ से, असद ओवैसी साहब की तरफ से बोल रहा हूं कि अगर ऐसी स्थिति आती है और भागीदारी संकल्प मोर्चा के किसी घटक दल ने कोई भी ऐसी हरकत की जिससे हमें लगा कि बीजेपी के साथ ये जा रहे हैं, तो सेकंड के 100वें हिस्से से पहले MIM अपने आप को इस मोर्चे से अलग कर लेगी। क्यों आज आपने सुबह स्टेटमेंट नहीं सुना और बीरेंद्र सिंह जी के साथ कन्वर्सेशन नहीं खुला? दरवाजे खुल गए हैं और अभी भी आप कह रहे हैं कि अगर लगा तो नहीं, हमारे दो तरफा बातें नहीं चलेंगी सर, बंद है। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं, मैं अपने लेकिन लोगों आज से, की डेट में आप भागीदारी मोर्चा का पार्ट हैं। सर मैं अपने लोगों से, अपनी कौम से, अपने भाइयों से, दोस्तों से, चाहने वालों से कह रहा हूं कि 1 सेकंड नहीं लगेगा। अगर आसिम वकार को ऐसा लगा, मैं अपनी राजनीति क्यों मुद्दा बना रहे हैं सर,
मैं अपनी राजनीतिक आसिम कुर्बानी वकार देने के मुद्दा लिए नहीं तैयार है हूं। यहाँ पे, प्लीज। नहीं सर, आज की डेट में लास्ट कन्वर्सेशन, लास्ट मीटिंग शिवपाल यादव के रेजिडेंस पे हुई या नहीं हुई? सर हुई, उसमें ओम प्रकाश राजभर थे? बिल्कुल थे। आज क्या बोला ओम प्रकाश राजभर ने कि बीजेपी के साथ जा रहे हैं, हाँ या ना? सर आज मैंने क्या बोला, मैं आप जब मैं बताइए, मेरा मेरी बात का स्टेटमेंट जवाब क्या दो है? आप। आपको मेरा स्टेटमेंट भी चलाना मैं चाहिए। मैं आपका स्टेटमेंट भी है और आप खुद बैठे हैं नहीं सर, सीधे मेरा स्टेटमेंट लाइव चलना बैठे चाहिए। हुए हैं आप भाई, नहीं आपके सर, स्टेटमेंट की क्या जरूरत है? मैं गुजारिश तो कर रहा आप हूं। मुझे बताओ, देखिए आप ओवैसी साहब से पूछ लो, हो सकता है कोई बात चल रही हो और आपको ना बताई हो। मैं आपको मौका दे रहा हूं, नहीं, ऐसा डिबेट नहीं में है। एक काम करो, नहीं, नहीं, फोन ऐसा- मिलाओ ऐसा उनको। नहीं है सर। फोन मिलाओ और पूछो, ऐसा नहीं है, फोन ऐसा मिलाओ नहीं है। ओवैसी मुझे साहब को। अपने नेता पे लगाओ यकीन फोन है। उनको नहीं, अभी। मुझे अपने नेता पे यकीन है, पूरा यकीन है, और मैं उनका किरदार भी जानता हूं और मैं उनका कैरेक्टर भी जानता हूं कि वो किस टाइप के आदमी है। भाई लास्ट लोकेशन क्या बीजेपी थी? के साथ वो कतई नहीं जा सकते। तो और ना अभी ही तक ओवैसी साहब का खंडन क्यों नहीं आया? मैं बैठा हूं सर खंडन करने के क्यों लिए। मीटिंग करने वो आते हैं और खंडन करने आपको भेजते हैं? सर पिछली बार भी जब इन्होंने कौन मेन गेट फांद के गया था शिवपाल यादव का? सर मैं खंडन कर रहा हूं, मैं ऑफिशियल स्पोक पर्सन हूं, मैं उत्तर प्रदेश का प्रभारी भी हूं। तो एक बात बताओ, तो आज ऐलान कर दो कि भागीदारी मोर्चा से अलग हो गए हो, जो बीजेपी के साथ जा रहा है। मैंने आपसे गुजारिश कर रहा हूं, मेरा स्टेटमेंट चलाइए, जो मैंने आज जारी किया है, जो मेरी बाइट है वो चलाइए। नहीं मैं चला सारी दूंगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन सर। मुझे लगता है कौम से आपको माफी मांगनी चाहिए। नहीं सर, मैं तो अपनी कौम से ये कह रहा हूं कि कभी अगर ऐसी स्थिति आई तो हम आ अपनी गई, राजनीतिक कुर्बानी दे देंगे। अरे कह रहे हैं, वो बयान दे रहे हैं। नहीं सर, नहीं, ऐसा नहीं होना है, कभी नहीं होना है सर, मुझ पर यकीन कीजिए। तो आप। एक सवाल का जवाब दे दो, मैं आगे नहीं सवाल दो पूछूंगा। सवाल का जवाब दूंगा ठीक, आपको। एक सवाल, जी, क्या भविष्य में ओम प्रकाश राजभर और असदुद्दीन ओवैसी इस बयान के बाद एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे? नहीं मुझे हाँ या नहीं ना? लग रहा है बीजेपी की शर्त पर या बीजेपी के खुले दरवाजे के ऊपर ओवैसी साहब इनके साथ जाएंगे। कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। तो गठबंधन जारी रखोगे इनसे? सर मैंने आपसे कह दिया, बीजेपी के नाम पर, बीजेपी की बात पर कोई गठबंधन नहीं हो सकता। पर नहीं हो ये तो सकता, मानते सर, हो बीजेपी कि के नाम ओम पर। प्रकाश राजभर के इस पॉलिटिकल मूव ने आपको शर्मसार कर दिया? दुखी हैं हम। दुख लिख लग नहीं रहा चेहरा देख के। है सर, पॉलिटिक्स में जो दुख होता है वो भी नहीं दिखता है और खुशी भी नहीं दिखती। कौम के साथ धोखा हुआ क्या? नहीं सर, नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे। ओवैसी साहब कर लेंगे तो क्या कर लोगे? मैं कौम के साथ तो छोड़ दीजिए, मैं उन लोगों के साथ भी धोखा नहीं होने दूंगा जो भारतीय जनता पार्टी से तकलीफ में है, बीजेपी से ओके, दुखी है, धर्मवीर बीजेपी को हटाना चौधरी, चाहते हैं। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उन्होंने बहुत कोशिश की, बहन जी दरवाजा नहीं खोल रही है। क्यों भाई, क्या खराबी है ओम प्रकाश राजभर में? इनसे बात करिए अगर गठबंधन के लिए आ रहे हैं तो। ब्रजेश जी, आपने कई बार राजभर साहब के साथ में बहुजन समाज पार्टी को जोड़ने का प्रयास किया। आप मैं इतने क्यों- सीनियर पत्रकार हैं, इतना बड़ा चैनल चलाते हैं। आदरणीय बहन जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आप जो है पता नहीं क्यों इन लोगों से, जो ये बुझे हुए कारतूस हैं, जितने भी यहाँ पर बैठे हैं और जितने भी दल हैं, ये सब बीजेपी के अलायंस में आगे पीछे ऊपर नीचे बंद कमरे में, बंद कमरे से बाहर, सब ये बीजेपी के लोग हैं। जब डायरेक्शन वहां से मिलती है उसी हिसाब से ये काम करते हैं। तो राजभर साहब ने जो सुबह बोला है वो एक डायरेक्शन का ही पार्ट है। और मैं आपको बता दूं, 2007 से पहले ब्रजेश जी, आपको सारी जानकारियां हैं, 17-18 साल में जो छोटे छोटे दल ब्लैकमेलिंग करते थे, गठबंधनों की सरकार में जो विकास नहीं होता था, उस सूखे को खत्म करने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया था। और 2007 में जनता जनार्दन ने हमें स्पष्ट बहुमत की तो सरकार क्या बना आप करके साफ साफ मना कर रहे हैं कि और आप राजभर से आदरणीय कोई बात बहन नहीं कुमारी करेंगे? मायावती जी ने क्या आप साफ साफ मना कर रहे हैं? नहीं करेंगे। हाँ, नहीं करेंगे, मैं साफ साफ कह रहा हूं। हमारा किसी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं है। ओके, भारत में बहुजन समाज पार्टी का शिरोमणि अकाली दल से पंजाब के अंदर गठबंधन है जी। और हमारा किसी पार्टी से कहीं कोई गठबंधन मैं हिलाल नहीं है नकवी जी को और ना आमंत्रित होगा। करता हूं। ये ओके मैं चौधरी पूरी जी। जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। ऑल राइट, ओके, ऑल राइट। और एक मिनट ब्रजेश जी, एक मिनट, ये जो छोटे छोटे दल हैं जिनको आपने अभी दुकान और शटर और कहा, मैंने नहीं कहा। आप क्यों मेरी डिबेट खराब कराना चाहते हो? झगड़ा लगा रहे हो मेरे दोस्तों से। सुनिए, आपने जो कहा मैं उसी को रिपीट कर रहा हूं। जो 24 करोड़ लोगों में जिनको 2 लाख वोट भी नहीं मिलते हैं, आप उनको आधा आधा घंटा दे रहे हो। और बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी है और आप हमको जल्दी में विदा कर रहे हो ब्रजेश जी। ये नाइंसाफी
जरा आप ना करें तो मेहरबानी होगी आपकी। मैं तो पूरा समझ दे रहा हूँ क्योंकि जो चौधरी आदरणीय जी, बहन इन दिनों कुमारी आप कुछ मायावती नाराज ने चल रहे हैं लग रहा जो है। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था की उत्तर प्रदेश में, जो किसानों के समर्थन में काम किया, ओके। जो विकास का डेवलपमेंट किया, अगर कोई हमने पॉलिटिकल सब डेवलपमेंट समाज है के लोगों को तो आगे हमें बढ़ाने का रेलिवेंट काम आदमी किया। से तो बात करनी पड़ेगी ना। नहीं नहीं, कोई पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं है। ये कल सुबह कुछ कहेंगे, शाम को कुछ कहेंगे, दोपहर में कुछ कहेंगे, ये विश्वसनीय लोग नहीं है। ये सब जो है नागपुर से प्लांटेड है, ओके। और उन्हीं की भाषा बोलते डॉक्टर हैं हिलाल आगे नकवी, पीछे। ऑलराइट। इसीलिए जनता डॉक्टर इनको हिलाल खारिज नकवी, कर चुकी है। क्या कांग्रेस के साथ भी संयुक्त भागीदारी मोर्चा कभी किसी तरह की पॉलिटिकल डिस्कशन का हिस्सा रहा है, हाँ या ना? देखिए, जो राजभर साहब की पॉलिटिक्स चल रही है और जिस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो बिल्कुल द्विधारी तलवार की तरह है, जो अपने को ज्यादा काट रही है और विपक्ष को कम काटती है, और जब ये म्यान में जाती है तो म्यान फाड़ देती है। तो इस वजह से इस वक्त की जो राजभर साहब की पॉलिटिक्स है, इसको कोई भी दल सीरियसली ले ही नहीं सकता है। बिल्कुल ये बात सही है कि सुबह कुछ कहेंगे, दोपहर में कुछ कहेंगे, शाम को कुछ कहेंगे, उसके बाद में फिर अगले दिन फिर पलट जाएंगे। ये जो है तो बीजेपी आप के क्या साथ चाहते भी हैं, कोई जाना कांग्रेस चाहते से हैं। पूछ के राजनीति करे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। उनकी अपनी पार्टी है, वो चारों तरफ अपनी तलवार कर चलाएं, अपने को ज्यादा काटे, अपनी म्यान को काट के रख दे, हमें क्या इससे लेना देना है। लेकिन ये जरूर है कि कांग्रेस की इनसे ना कोई बात चल रही है। और आपको ना ही इनमें कोई आज इंटरेस्ट की जो है या सियासत नहीं? है, आज की जो सियासत राजभर साहब कर रहे हैं, उसमें किसी तरह का कोई इंटरेस्ट कांग्रेस को नहीं है। ओके, वो तो कांग्रेस को खुद ही ना हो सकता है, पूछ रहे हो। उनको तो कोई नहीं पूछ रहा है। नहीं, उनको तो बहुत और लोग रही हैं। बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस को जरूरत भी नहीं है, कांग्रेस को जनता पूछ रही है। और जब जनता पूछ रही मैं है ऐसे तो फिर मशरफ को पार्टी आमंत्रित पूछे करता हूं, ना काफी पूछे, देर इससे से क्या लेना देना। तपे हुए बैठे हुए हैं। शिवपाल यादव की पार्टी पीएसपीएल के प्रवक्ता हैं। अशरफ साहब, शुक्रिया आपका जी। मैंने देखा कि मेन डोर से भी असदुद्दीन ओवैसी, ओम प्रकाश राजभर, चंद्रशेखर शिवपाल यादव के घर पहुंचे, पीछे के दरवाजे से भी पहुंचे थे, कई बार दीवार फांद फांद के भी पहुंचे कुछ लोग। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके शिवपाल यादव के घर के भीतर क्या खिचड़ी पक रही थी? क्या बीजेपी के लिए फील्डिंग सेट हो रही थी या किसी और के लिए? नहीं, क्या माननीय शिवपाल सिंह यादव जी भागीदार मोर्चा के गठ उसमें हैं? हाँ अगर हैं। नहीं है तो फिर किस बात की बैठक हो प्लेटफॉर्म रही पे थी? आपको बताया कि हम ना लोग ना मोर्चा ना का हिस्सा अशरफ हैं। भाई, एक सेकंड रुक जाओ, गुस्सा हाँ। मत करो जी। ये घर पे क्या चाय नाश्ता के क्यों लिए घर बुलाते पे थे क्या? जब जो है माननीय अखिलेश यादव से मिलने राजभर जाते हैं तो आप चलाते हैं, किस बात के लिए गए? मुझे लाओ सुबह- क्लिपिंग दिखा दो ना, चला दूं तो कहना क्यों अभी नहीं गए? चला इससे दूंगा। पहले कितनी बार मिलने के तुरंत लिए चला गए? दूंगा, लाओ आप बात वीडियो लाओ। समझिए, कोई आएगा तो कोई मना नहीं करेगा, लेकिन सवाल है कि इसी वजह से मेरे नेता ने क्रेडिबिलिटी इनकी इतनी डाउटफुल थी कि आज तक कभी किसी प्लेटफॉर्म पे आके, हाँ बिल्कुल सही, ओवैसी साहब से 2 बार मुलाकात की। एक बार एक शादी में की उनके अध्यक्ष के वहां, और दूसरी बार ओवैसी साहब घर पे आए। 2 बार तो घर आ चुके हैं। बिल्कुल घर आए, तो कोई एतराज नहीं है। क्या घर नहीं आ सकते? लेकिन मोर्चे का हिस्सा नहीं बने, क्योंकि आज भी हमारी प्रेफरेंस, बार बार हमारे नेता का कहना है, हमारी अपनी प्रेफरेंस हमारे साथ समाजवादी पार्टी है, उसके बाद ही कोई मैं चीज होगी। क्यों ना मानूं कि तो फिर शिवपाल क्यों यादव आप ये के बात घर मुझ पे पे लेके आते हैं? ओम प्रकाश राजभर, असदुद्दीन ओवैसी, जी। चंद्रशेखर, जी। ये सब मिलकर एक मोर्चा बना रहे हैं। ये कुछ और भी करें, मोर्चा- हमारे एक सेकंड नेता उसमें रुकिए, शामिल सवाल नहीं है। और ये मोर्चा बीजेपी के साथ जा मेरे रहा है, नेता उसमें स्वीकार शामिल लो, नहीं, क्या मुझ पे प्रॉब्लम क्यों है? लेके आ रहे हैं? मुझ पे क्रेडिबिलिटी की बात, हाँ असीम वकार की मैं तारीफ करूंगा, मुझे ताज्जुब हो रहा है एमआईएम के ऊपर। असीम वकार ने जब पहला स्टेटमेंट दिया कि ये जो है अगर उनके साथ चाय पी के आए हैं हम तोड़ देते हैं, उसके बाद भी उनके नेता आके उनसे हाथ मिलाते हैं और दोबारा जो है उनको अपने साथ जोड़ते हैं। ये सोचना चाहिए था ओवैसी साहब को। आप कौम की जब पॉलिटिक्स करते हैं, एक आदमी अपना स्टेक दांव पे लगा के समाजवादी से आता है एमआईएम के अंदर, कौमी पॉलिटिक्स की बात करता है, आप उनके उसको भी प्रति कोई शर्मिंदा कर रहे हैं। सिंपैथी की भावना न रखें। शर्मिंदा उसको नहीं, क्यों आज नहीं बोलूंगा? आपकी वजह से वो जब एक पॉलिटिकली आदमी शर्मिंदा अपनी है। सारी चीजें दांव पे लगा के उनको कौमी शर्मिंदा पॉलिटिक्स करने में में आपकी भी क्या भूमिका आसान है। क्या एमआईएम की राजनीति करना? आप लोग कहते हैं कि सेकुलर नहीं है, और जब ये बात करते हैं कौम की तो आप कहते हैं साहब बीजेपी के साथ है ये। तो एमआईएम में जो असीम वकार ने किया है उसको आज मैं सैल्यूट करूंगा, बिल्कुल सही। लेकिन इनके नेता को सोचना पड़ेगा कि क्या इनके नेता का कोई हिडन एजेंडा है बीजेपी के साथ या नहीं, इसको क्लैरिफाई करना पड़ेगा इनको। तो शिवपाल यादव को भी ये बताना पड़ेगा। हमको तो कि- बताने नहीं, हमारा सुन है ही लो, नहीं कुछ। इतना हमसे हाइपर तो क्यों आप हो रहे बेकार हो? सवाल पूछ रहे हैं। ये हाइपर मेरे क्यों हो साथ रहे हो? सवाल सवाल ना तो ले पूछिए। लो। आप पूछिए समाजवादी ये से हमारा कुछ है कि क्या नहीं, तो हम 56 बताएंगे क्या आपको। 56 व्यंजन खिलाने के हमसे लिए सिवाय बुलाते थे, समाजवादी की बात गले पूछिए तो हम मिलते बता थे, देंगे कि हाँ साहब हम अंदर कोशिश क्या कर रहे हैं। डिस्कशन चलता था? मेरा कोई एजेंडा नहीं है, कोई आएगा तो मना भी नहीं है। क्योंकि शिवपाल यादव से मुलाकात के बाद ही ओम प्रकाश राजभर का ये स्टेटमेंट नया वाला आया है क्या नया वाला? कि बीजेपी के साथ जा सकते हैं। उससे पहले भी उनका यही रहा है। वो तो क्या आपके चैनल पे उन्होंने बोला कि अच्छा, चौधरी एक नहीं बात- मिली। सुनिए,
आपके चैनल पे अरुण राजभर ने बोला एक कि बात जो- हलफनामा के साथ बोलो। आपके चैनल पे एक अरुण बात राजभर- हलफनामा के साथ बोलो, फिर सुन मैं तो आगे लीजिए एक बार बढ़ता सर। हूं। अंतिम सवाल, ये एक सवाल अंतिम मेरा जवाब- सवाल, एक जवाब के अंतिम बाद सवाल सवाल लूंगा आपका। एक अंतिम जवाब ले सवाल, लीजिए। अंतिम सवाल ले लो सवाल। चलिए। क्या अब शिवपाल यादव के घर पे असदुद्दीन ओवैसी, ओम प्रकाश राजभर, इनकी मुलाकात आगे फिर कभी होगी? भाई ये तय कर लें कि राजभर के साथ क्या करना है। सवाल हमारे जहां तक ओवैसी साहब का, मैंने पहले भी कहा है कि ओवैसी साहब को वेलकम है, जब चाहेंगे तब आए, समझौता करेंगे, नहीं करेंगे तो तय करेंगे। और राजभर? राजभर साहब तो अपना पहले तय कर लो, तो कह रहे हैं हम बीजेपी के साथ जा रहे हैं, और हम नहीं जाएंगे बीजेपी के साथ, ये डंके की चोट पे आपसे कह रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो तो अब सिर्फ घर पे सवाल ही खाना होता है पीना बीजेपी बंद? के साथ जाने का। खाना पीना बंद अकेले घर पे? जाएंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। ओके भाई बीरेन्द्र सिंह, आपने बड़े लंबे समय तक बात की ओम प्रकाश राजभर से, आपने क्या समझा कि क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में? देखिए, आज विजयदशमी का दिन है और राम का दिन है, लेकिन राम भी बीजेपी के पास है और पलटू राम भी बीजेपी के पास है। ये बड़ी विचित्र सा संयोग है कि 3.5 साल तक करीब जो बीजेपी के खिलाफ थे, आज उन्होंने कहा कि हमने दरवाज़ा खोल दिया। बहुत सारे लोग कोस रहे हैं, बहुत सारे लोग उनको बीजेपी की बी टीम कह रहे हैं, ओवैसी भी उसी में आ गए हैं। इसमें 3-4 लोगों की पोजीशन बड़ी ख़राब हुई आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से। एक तो ओम प्रकाश राजभर अगर समाजवादी पार्टी में कहीं बातचीत कर रहे थे तो उनकी पोजीशन ये खराब हुई कि वो स्थिर रूप से कहीं रह नहीं पा रहे हैं, न बीजेपी में रह पाए, न वो सपा के साथ आगे बढ़ पाए। दूसरा, उन्होंने शिवपाल यादव और ओवैसी दोनों की स्थिति खराब की, असमंजस में डाला। वीरेंद्र जी, आप अपनी बात रख लें, फिर मैं अमित पुरी जी का आज फाइनल ओपिनियन लूंगा। आज मैंने उनको थोड़ा वक्त दिया हुआ है ताकि वो सारे ही अपनी गोट देख लें कि कहाँ किसके किसके क्या क्या बयान आ रहे हैं, फिर उनका फाइनल स्टेटमेंट आपके बाद लेंगे। नहीं, अमित पुरी जी पुरी ठीक है, या पहले आप बयान देंगे? अमित पुरी को तो आज आपको बाद में लेने चाहिए, हाँ, क्योंकि इनके यहाँ तो ओम प्रकाश राजभर ऐसा पेच फंसा था कि ठीक से पेट नहीं साफ हो रहा था। जुलाब बहुत खाए, अब लड्डू खाने के दिन आए हैं। तो अब तो इनका मामला ठीक हो गया, दोनों हाथ में है, अब कोई चिंता नहीं सवेरे की। ये तो चाहते हैं कि ये सब जितना लड़ाई विपक्ष वाले उतना हमें फायदा होगा, और उसी लिए ये सब हो रहा है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर के सामने एक मजबूरी है कि क्या उनको अपनी पार्टी को राष्ट्रीय लोकदल की तरह बनाना है कि खाली पार्टी नाम के रहे, विधायक क्यों न रहे। बहुत सारी पार्टियां इस देश में, न विधायक है न सांसद हैं, या उनको विधायक बना के, सांसद बना के सत्ता भागीदारी करके अपने लोगों को मजबूत करना है। तो ये सब छोटे दलों के सामने चुनौतियां रहती हैं। एक बात जरूर आई कि पानी 2 तरह का होता है, एक साफ पानी, एक गंदा पानी। और बोले कि गंदा पानी भी आग बुझाने काम आता है, ठीक बात है, लेकिन उसको पिया नहीं जाता। अब 27 तारीख को कह रहे हैं 2 हेलीकॉप्टर उतरेगा, पता लगा 1 हेलीकॉप्टर ना उतरा। और इतनी पहेली ये लोग क्यों बुझा रहे हैं कि हेलीकॉप्टर उड़ेगा, कोई उतरेगा, पूरा देश देखेगा? ये क्या है, क्या मतलब इतना क्या इस तरह का माहौल क्यों पहली बार कोई बना रहा है? भाई हेलीकॉप्टर तो 2-3 उतर सकता है, और अगर नहीं उतरा तो एक हेलीकॉप्टर तो उतर ही जाएगा जहां 5 बजे सवेरे मिलने गए थे, वो तो तैयार बैठे हैं, वहां चाय पी लो। बहरहाल देखिए, गठबंधन का मौका है, सियासत चल रही है, कोई किसी के साथ मिले जुले, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन राजनीति में भी एक साख होती है, और वो साख आपको बना के रखनी पड़ेगी, अपने मित्रों के साथ भरोसा बना के रखना पड़ेगा। ये भरोसा जो शिवपाल यादव का या चंद्रशेखर का या ओवैसी का डगमगाएगा राजभर को लेके, या समाजवादी पार्टी का भी कह लीजिए, तो जो राजभर पहले बीजेपी से धोखा खाए, वो बीजेपी के साथ दोबारा गए और फिर धोखा मिला, तब क्या होगा? तो कहाँ के रहेंगे? तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि सियासत में कहा कुछ जाता है और जो कहा जाता है वो किया नहीं जाता है, जनता उसी में परेशान घूमती रहती है जी। और तोल मोल के चक्कर में ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए, ये भी देखना है। तो आज आपने काफ़ी देर उनसे बात की थी, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, वो क्या चाहते हैं? देखिए, ये अपनी पार्टी को बनाए रखने की जद्दोजहद है, और हर आदमी ये चाहता है कि सियासत में उसकी प्रासंगिकता बनी रहे, वो जीते चुनाव। अच्छा, उनका दल छोटा है, चाहते तो लोग तोड़ भी सकते थे उनको,
बीजेपी के पास चूंकि बहुमत था, उनको जरूरत नहीं थी, इसलिए 4 विधायक उनके पास आज तक रहे। लेकिन राजभर जी को ये नहीं भूलना चाहिए कि उनके घर की सड़क बीजेपी ने नहीं बनने दी। लड़का की शादी रही तो ये तसला से माटी पाटत रहे, तब सड़क चलने लायक, गाड़ी आने जाने लायक हुई, तब लड़के की बारात निकली। तो इतना अपमान हुआ, और उसके बाद अगर फिर, तो ये राजनीतिक मजबूरी ही है। अरे थोड़ा और सह क्या? लेंगे भाई तुम सहना तो पहले, तो फिर वही हो जाएगा ना कि पहले धोखा खा के संभल नहीं पाए, फिर ठोकर खाई संभलते संभलते। जी। तो कितनी बार से ये अनुभव आएगा। हम्म। तो खाली ये है कि सियासत में चुनाव जीतते रहें, विधायक बनते रहें, ये महत्वपूर्ण है, या समाज को आगे ले जाना है, या किसी एक बात पर टिके रहना है, एक कैरेक्टर भी बनाना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जी बीरेन जी, वो निर्भर करती हैं। लेकिन ये जरूर है कि आपने कहा कि अब शिवपाल जी के यहाँ ये किस मुंह से जाएंगे, ना जाएंगे हो सकता है। सियासत में बहुत बड़े बड़े धोखे, बहुत बड़े बड़े अवसर देखा गया, अवसरवाद की सियासत रही है। बात सिर्फ इतनी सी है कि भाई एक लोहा और एक सोना, दोनों एक दिन बात कर रहे थे, तो सोने ने कहा ये बताओ कि लोहे से तुम भी पीटे जाते हो और लोहे से हम भी पीटे जाते हैं तौड़ी से, लेकिन तुम चिल्लाते ज़्यादा हो। तो लोहे ने कहा कि दोस्त, मैं चिल्लाता इसलिए ज़्यादा हूँ कि जब कोई अपना अपने को पीटता है तो दर्द ज़्यादा होता है। तो बात इतनी सी है कि राजभर साहब ने आज आसिम बकार की पार्टी को या शिवपाल जी की पार्टी को उसी तरह लोहे ने, हथौड़ी ने लोहे को पीटा। दोनों के चेहरे उतरे हुए हैं, देखो। बस वही है। और देखिए सियासत में जो बयान बदले, रंग बदले, मौका बदले, अवसर प्राप्त करे, गठबंधन बदले, वही तो नेता है जी। और क्या है। एक साहित्यकार ने लिखा है, सुनिएगा, पार्टी और गठबंधन हर साल बदलते हैं लोग, ऐसे भी लोग हैं इस प्रदेश में। सुनिएगा कि अभी इलेक्शन भर मुसलमानों से हम रूमाल बदलेंगे, और अभी बदला है चेहरा, फिर अभी चाल बदलेंगे, और मिले कुर्सी तो दल बदलू कहो, क्या फर्क पड़ता है, और पार्टी कोई बल्दियत है, इसे हम हर साल बदलेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अमित पुरी जी को स्क्रीन पे लाया जाए। पुरी जी, आप काफ़ी देर से प्रतीक्षारत से, आज डिबेट के लास्ट में आपको लेने के पीछे मकसद पहले राउंड में ये था कि ताकि आपको ये स्पष्ट हो सके कि सभी पार्टियों की क्या राय है ओम प्रकाश राजभर के इस पॉलिटिकल मूव पर। तो आप स्वागत करने के लिए तैयार हैं ओम प्रकाश राजभर का? देखिए, हम 3 बातें, हेलो जी मैं सुन रहा हूं, आप बोलें। हम 3 बातें आपके सामने रख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी भारत की राजनीति में गठबंधन की प्रामाणिकता के लिए जानी जाती है। लोग उससे असहमत हो सकते हैं, लेकिन हमने बहुमत के बाद भी जो सहयोगी दल थे प्री पोल अलायंस के, उनको बराबर का सम्मान देने का प्रयास किया। अब किसी को लगा हो उसमें से कुछ और, यह उसकी वैचारिक स्वतंत्रता है, वो अपनी राय रखने के लिए लोकतंत्र में हामी। हमारी निगाह में ना कोई दल छोटा है ना बड़ा है, सबको राजनीति करने का, अपने विचार रखने का बराबर का अधिकार है। और तीसरी बात, जिस राजनीतिक मंत्र पे हम काम कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, गठबंधन भी उसी मंत्र पे चलता है। ओम प्रकाश राजभर कबूल हैं? ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। मैं जातीय तौर पे कोई बात नहीं कहता, पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा सारी परिस्थितियों का। उन्होंने कहा है कि आपके लिए दरवाजा खोल दिया है। मैंने उनके पूरे बयान को अगर और मगर के साथ सुना है। हमारे राजनीतिक कार्यक्रम घोषित हैं। अगर किसी को लगता है कि वो राजनीतिक कार्यक्रम श्रेष्ठ है, वो प्रदेश अध्यक्ष जी से कई बार मिलने भी आए, हमने स्वागत के साथ मिले उनसे। उनकी शर्तें स्वीकार हैं आपको? अब मुझे नहीं मालूम कि उनकी शर्तें क्या हैं। हमारे राजनीतिक कार्यक्रम घोषित है, हमारा कोई हिडन एजेंडा नहीं है। तो क्या आप उनके साथ अलायंस में जाना चाहेंगे? मैंने कहा ना, पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इस पे समय आने पे विचार करे। आप इतनी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? कोई उपेक्षा नहीं है। उन्होंने खुले दिल से कहा कि वो जा सकते हैं बीजेपी में, और आप उनके मुंह देखने को तैयार नहीं? नहीं, कोई अपेक्षा और उपेक्षा का सवाल नहीं है। राजनीति यथार्थवाद पे होती है, और उस यथार्थ से ही भावार्थ और निहितार्थ निकलते। तो क्या ये रहें, रुकें या लौट जाएं? न कोई आया है न कोई लौटा है। राजनीति एक स्टैटिक चीज नहीं होती, डायनेमिक चीज होती है। और मुझे धर्मवीर जी से एक ही चीज कहनी है, अब वो पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हो गए, वो किसी भी दल को कहे
दगे कारतूस, फलाना ढिमाका, बीजेपी, आप क्यों रेस्क्यू में आगे, बचाव में आगे? नहीं, मैं आया नहीं, मैं दूसरी चीज कह रहा हूं। यह शब्दावली राजनीति में अच्छी शब्दावली नहीं है, जो स्वयं तो ओम सरकार बना प्रकाश चुके राजभर हो क्या हमारे करें, साथ। रुकें कि जाएं? नहीं, वो आएंगे तो आए तो बताएं तो पहले। अभी तो उन्होंने कहा कि जिनके लिए हमने दरवाजा बंद किया था, बंद भी उन्होंने किया, खोला भी उन्होंने, ये उन्हीं का निर्णय है। मतलब आप कोई उत्साह क्यों नहीं दिखा रहे हो, इतना मतलब हल्के में क्यों ले रहे हो? नहीं, ना कोई हम किसी को मैंने कहा ना, हमारे लिए राजनीति में ना कोई छोटा दल है ना बड़ा दल है, हर दल अपना एक महत्व रखता है और उसको अपने कार्यक्रम करने की इजाजत है। ओके, ऑल राइट। अरुण राजभर, अभी आपने अमित पुरी को सुना, ये थोड़ा महत्वहीन बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको। देखिए, वो सही कह रहे हैं, वो पार्टी के प्रवक्ता हैं, पार्टी के मालिक नहीं है। फैसला मालिक करता है, पार्टी का प्रवक्ता नहीं करता है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत अच्छे से सब जानते हैं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर का प्रभाव कितना है और कितना बढ़ चुका है। पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक ताकत अब आपको भी दिख रही है और लोगों को भी दिख रही है। पर हम ये जिधर बात जाएंगे ताकत उधर पुरी जी को दोगुनी क्यों होगी, नहीं समझ में आ रही? नो डाउट, कोई किसी को दिक्कत नहीं है। पुरी जी, हम तो कह दिया ना कि मालिक पुरी जी नहीं ना है, हर पार्टियों के अध्यक्ष बनाए जाते हैं, अध्यक्ष मालिक होते हैं। तो क्या आपकी तो अध्यक्ष पुरी जी स्तर तो पर अध्यक्ष कोई है वार्ता नहीं। बीजेपी में ये चल अपना रही है? पार्टी का स्टैंड जो इनको अभी तक बताया गया वो बता रहे हैं। अब इनको थोड़ी ना कोई बताएगा कि हमारी वार्ता चल रही है। नहीं, मतलब इन्होंने मालिक, कहा ना कोई आया है ना जब कोई तक गया है, बातें ना फैसला खुला नहीं हो है ना जाता बंद है। हुआ है, इस तरह के स्टेटमेंट देके थोड़ा ये आपके उत्साह पर पानी डाल रहे हैं। नहीं, देखिए क्या है, राजनीति में हमेशा संभावनाएं बनी रहती हैं और संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती है। अंत तक, जब तक नामांकन नहीं हो जाता है तब तक संभावनाएं नहीं, ये बनी बात तो रहती मैंने हैं। कही आपके बारे और में। सरकार बनाने के लिए जी, जब तक सरकार बनाने के लिए जिसको जरूरत होगी, हम ताकत देने के लिए परेशान तो हैं क्या आप ये कहना कि हम चाहते हैं सरकार कि बनाया अमित पुरी जाए। को की बात को लेकिन गंभीरता सरकार से लेने बना- की जरूरत नहीं है और आपकी ऊपर बात चल रही है बीजेपी में? देखिए, ये सारी चीजें हैं, मैं तो कह दिया ना कि हम 2017 में जब गठबंधन किए थे तो अमित पुरी जी को भी नहीं पता हुआ होगा उस समय, गठबंधन हो गया। जब माननीय इस बार अमित भी शाह कुछ जी ऐसा हो मऊ में जाए। आए, भाई घोषणा उदयवीर कर सिंह दिए जी, तो सबको पता चल अब गया। तो साफ साफ इन्होंने कह दिया कि प्रवक्ता को क्या पता, मालिक को पता होगा और ऐसा करेंगे गठबंधन, अचानक से कुछ निकल आएगा। तो 27 तारीख को जो एक हेलीकॉप्टर उड़ने वाला है उसमें अखिलेश यादव बैठेंगे या नहीं बैठेंगे? देखिए, हमारा मामला बहुत स्पष्ट है। स्पष्ट ये है कि समाजवादी पार्टी की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। पूरा राजनीतिक कार्यक्रम समाजवादी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अपदस्थ करके जनता को विकास के रास्ते पे ले जाने का है। इसलिए हम लोगों को भाजपा के अलावा जो और दो लोग हैं उनके हम लड़ाई नहीं करते, उनके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देते, उन पे ज़्यादा उनके से लड़ने का पे फोकस नहीं करते। हमारा 27 फोकस स्पष्ट अक्टूबर है। को इनकी चाहे रैली वो में वैसी साहब हो, अखिलेश यादव सुन जाएंगे लीजिए, या सुन नहीं लीजिए, मैं पूरी जाएंगे? बात 2 मिनट सुन लीजिए, 1 मिनट में पूरी बात बता दे रहा हूं, एक बार में ही पूरा जवाब दे दूंगा। तो हमारा ध्यान इस बात पे नहीं है कौन हमारे को क्रिटिसिज्म कर रहा है, हमारा ध्यान ये है हमें किससे लड़ना है। अब हम लोग निकले हैं सब वर्ग और सब धर्म जात के लोगों को इकट्ठा करने, इसलिए हमने छोटे दलों के लिए दरवाजा खोला है। उनसे वार्ता करते हैं, उन्हें जोड़ने की कोशिश करते हैं। कई लोगों को पार्टियों के आधार पर जोड़ा जाता है, कई लोगों को टिकटों और इस तरह से हिस्सेदारी भागीदारी देके जोड़ा जाता है। कई लोगों की सामाजिक विषय हैं, जैसे जाति जनगणना जैसा पूरे दलित ओबीसी वर्ग का विषय है जिससे उनके साथ सामाजिक न्याय होगा, उसके हिसाब से जोड़ा जाता है। हम जोड़ने निकले हैं, हम मोहताज किसी दल के नहीं हैं। ओके, साफ साफ कह दे रहे हो। जिस दिन कोई भारतीय जनता सुन पार्टी लिया के अरुण साथ राजभर, खड़ा हो जाएगा, ये मोहताज उस नहीं दिन है। उससे सुन लीजिए, जिस दिन कोई दल भाजपा के साथ खड़ा हो जाएगा उस दिन से उससे लड़ाई चालू करेंगे, उससे विचार उसके खिलाफ काम करना चालू करेंगे। उससे पहले भाजपा के खिलाफ कोई अकेला लड़ रहा है, किसी के साथ लड़ रहा है, हमारे गठबंधन में लड़ रहा है जी, कोई दिक्कत नहीं है। सब बहुत लोग शुक्रिया अपने आपका तरीके उदयवीर से जी। लड़िए। मैं असीम वकार को आमंत्रित करता हूँ। वकार साहब, अभी आपने अरुण की बात सुनी, बहुत क्लियर, उस दिन हम उससे लड़ना साफ साफ दो टूक शब्दों में अरुण ने कहा कि पुरी जी तो प्रवक्ता हैं, इनको क्या पता, हमारी तो मालिक से बात चल रही है। अभी भी कुछ बचा है क्या?
वकार साहब, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटाकर एक जनता के हितैषी सरकार बनाने के लिए आए हैं, और जो लोग बीजेपी के खिलाफ हैं हम उनके दोस्त हैं, और जो बीजेपी के साथ खड़े हो जाएंगे वो हमारे दुश्मन खेमे में खड़े हो जाएंगे, हम उनका विरोध शुरू अरुण कर की देंगे। बातों से आपको क्या लगा? मैंने आपसे कहा ना कि ना, अगर मुझे मत कहिए। अरुण के स्टेटमेंट सुनने के बाद आपके विचार क्या है, मैं ये जानना चाहता मैं हूं। अपने विचार बता रहा हूं। उनका बयान सुनने के बाद मेरे विचार सुन लीजिए। जो लोग बीजेपी के खिलाफ वो हमारे दोस्त, और जो लोग बीजेपी के साथ हम उनकी मुखालफत करेंगे और उनको हराने का काम करेंगे। तो अगर ये बीजेपी के साथ गए तो जो लोग बीजेपी के साथ जाएंगे हम उन सबको हराएंगे। तो क्या मैं मान लूं कि असदुद्दीन ओवैसी AMIM अब भागीदारी मोर्चा का पार्ट नहीं है? जो लोग बीजेपी के साथ जाएंगे हम उनको हराएंगे, उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। ओके, धर्मवीर चौधरी जी, आप मुझे बताइए कि क्या ऐसी स्थितियों का निर्माण हो रहा है उत्तर प्रदेश में राजनीतिक तौर पर जहां बीजेपी वर्सेज एंटी बीजेपी फोर्सेस इकट्ठा हो रही हैं? नहीं ब्रजेश जी, पिछले 15 वर्षों में 5 साल बहुजन समाज पार्टी के और 5-5 साल समाजवादी पार्टी के और बीजेपी की सरकार को लोगों ने देख लिया। ये जितनी भी पार्टियां उत्तर प्रदेश में हैं, चाहे वो बीजेपी है, समाजवादी पार्टी है या कांग्रेस है या छोटे दल हैं, ये अपने दम पर जनता को नहीं का है। आज उत्तर प्रदेश की जनता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के लॉ एंड ऑर्डर को याद कर रही है। किसान उनके दिए हुए जो मूल्य का, लागत मूल्य का उचित मूल्य था, उसको याद कर रही है। तो जनता के बीच में जाने से ये भयभीत है, इसीलिए ये बैसाखियां तलाश कर रहे हैं और एक दूसरे को धोखा देने का काम कर रहे हैं। जनता ये बखूबी देख रही है और बहन जी के शासन को याद कर रही है। ब्रजेश जी, मैं आपके माध्यम से फिर कह रहा हूं कि बहन जी की काट इनके पास किसी के पास नहीं है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 300 सीटों पर ऐसे प्रत्याशी लड़ाएगी जिनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी और वो अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी को लाभ पहुंचाएंगे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी कांग्रेस के लिए कह रहे हो आप? सीटों पर इनका खाता नहीं खुलता है। हिलाल नकवी साहब, मैं कांग्रेस के लिए कह रहा हूं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ओके, डॉक्टर हिलाल नकवी, ऊपर अपनी मूछें ये तो बीएसपी वालों ने आपके ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं कि आप बीजेपी वालों के कहने के हिसाब से उनकी कोई 300 प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं। नहीं गया है, ये गंभीर आरोप लगाया है बीएसपी ने। ओके चौधरी साहब, आप बयान सुने कांग्रेस का, आपके आरोप पर उनकी बात सुने। हिलाल नकवी साहब, गो अहेड। बहुजन समाज पार्टी इतने लंबे वक्त तक की क्वारंटाइन रही, बहन जी इतने लंबे वक्त तक की क्वारंटाइन रही कि उन्होंने अपना सियासी संतुलन खो दिया है और ये उनके बहुत से वक्तव्यों में देखने को 10 लोकसभा की सीटें हमारे पास कभी हैं। बाहर निकल करके नहीं आए। नकवी साहब, 10 लोकसभा की सीटें हैं आपके पास। उत्तर प्रदेश में 1 लोकसभा की सीट है, वो भी बहन कुमारी मायावती जी के रहमो करम से आई है आपके पास में, ये याद रखिए। आप अपना सियासी दिवालियापन के साथ साथ दिमागी दिवालियापन भी बता रहे हैं। आपकी बात को हमने बहुत आराम से सुना था, लेकिन लगता है ना सिर्फ आप सियासी तौर पर दिवालिया हो गए हैं, ये आपका दिवालियापन था जनता के प्रति और इस लोकतंत्र के प्रति। जो ये बहुजन समाज पार्टी जो एक निमंत्रण दिया, बड़ी पार्टी होती थी, आज पूरी तरह दिवालिया हो चुकी है। उनके जो स्टेटमेंट है वो दिवालियापन दिखाते हैं, न सिर्फ सियासी दिवालियापन दिखाते हैं बल्कि दिमागी दिवालियापन को भी दिखा रहे हैं। क्वारंटाइन होने का ये शायद बहुत बड़ा असर पड़ा है बहुजन समाज पार्टी के पास, क्योंकि 4.5 साल तक की तो ये बाहर नहीं पर ये क्यों कह रहे हैं कि 300 सीटें आप बीजेपी के कहने पे कैंडिडेट तय करेंगे? उनकी पूजा जो है करते रहे। ये क्यों ऐसे कह रहे हैं कि 300 सीटें आप बीजेपी के कहने पे उतारेंगे कैंडिडेट? हमने बताया ना कि सियासी दिवालियापन भी और दिमागी दिवालियापन भी है। ओके, ये क्वारंटाइन का इम्पैक्ट है उनके ऊपर, जो 4.5 साल तक की जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के चरणों में पड़ इनकी हैसियत उत्तर प्रदेश में 2 सीटें जीतने की नहीं है। ये लोकसभा में भी हार गए, 4 पार्टियों के समर्थन से हार गए, तो इनकी हैसियत, राजनीतिक हैसियत कितनी है ये बखूबी जानते हैं। नहीं, आप किसी की राजनीतिक हैसियत पर टिप्पणी ना करें चौधरी साहब। नहीं, राजनीतिक हैसियत किसकी क्या है नहीं,
ये लोकतंत्र बहुत में अच्छी तरह से मुझे पता पूरा लग जाएगा अधिकार आने वाले है, वक्त मुझे में। पूरा अधिकार है कि मैं आपकी इनकी राजनीतिक हैसियत जो इनको है वो बताऊं। आपके चार दीवारी के बाहर आज नहीं रह गई। प्रियंका गांधी वाड्रा जो है आज उत्तर आप प्रदेश जिस में लोकसभा सीट की राजनीतिक बात कर पर्यटन रहे के हो, रूप में आती समाजवादी है पार्टी के 6-6 महीने बाद में, सिर्फ कभी घाट समाजवादी यात्रा, पार्टी कभी की घाट मेहरबानी यात्रा, ओके, है। ऑल राइट। इसकी वजह से आपके ये पास जो है कुछ हाथ है बचाने का ड्रामा, कभी अब 12 किस ऐसे समय मशरफ, में थैंक यू, इस्तीफा- थैंक यू, शुक्रिया, उत्तर शुक्रिया। प्रदेश की ऑल राइट, जनता ऐसे मशरफ को लाया ड्रामेबाजों से जाए। बहुत तो भाई दूर ऐसे रहेगी। मशरफ, अब ये बात तो स्पष्ट हो चुकी है अरुण की बातों से भी कि वो बीजेपी में टॉप लीडरशिप यानी मालिकों के साथ बातचीत में हैं। इसके बाद भी क्या शिवपाल यादव अब ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व वाले गठबंधन या ओवैसी के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे? मैंने आपसे अर्ज किया सर कि बीजेपी के साथ जो भी जाएगा वो हमारा एलाई नहीं हो सकता, हमारे राइवल है वो। तो अब अभी जब हमसे आपके बात ही दरवाजे नहीं इनके हो लिए रही, खुले हैं या बंद? हमारी इनसे जब बात ही नहीं हो रही, क्या खुले हो बंद क्या, मेरा तो हिस्सा ही नहीं है ना ये। तो घर किस लिए बुलाते थे? मेरा हिस्सा बुलाते, आप आएंगे तो क्या आपको मना कर दूंगा क्या? अब जरा मुझे टाइम दीजिए, मैं जरा धर्मवीर साहब जो राष्ट्रीय प्रवक्ता भी नए नए बने हैं, थोड़ा सा मुझे इन पे बोलना चाहिए। अभी तक पहले जब ये बकवास करते थे तो बुरा नहीं लगता था, अब इनको क्या सोच के मायावती जो है और सतीश मिश्रा साहब ने बनाया है, इनको तमीज नहीं मालूम कि किसी प्रवक्ता से किस तरह से बात करते हैं। जो आदमी अपना एमएलसी 12 एमएलए लेके बीजेपी के सपोर्ट से बनाता है, वो दूसरों को आईना दिखलाता है। जो जिसका हिडन एजेंडा हमेशा बीजेपी के साथ रहा, ये इस तरह का प्रवक्ता है कि मुझे हैरत हो रही है। ऐसे प्रवक्ता डुबा देंगे तो थोड़ा बहुत बचा हुआ है, क्या रहेगी आपका स्टैंड? आपको जबान नहीं आती, आपको बोलने का सलीका नहीं आता, आप एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हो, शर्म आती है आपकी लोगों को देखने के बाद। तमीज में बात क्या करो, राजभर जी के साथ आप अपने जहालत की बात करते हो कि मुझे ताज्जुब होता है कि तुम्हारे जैसे लोग, जो बची खुची पार्टी है वो भी खत्म हो जाएगी। तुमको तरीका नहीं मालूम बात करने का, तुम्हें सलीका नहीं मालूम बात करने का। नहीं नहीं, तुम तड़ाक मत करिए, तुम तड़ाक मत करिए, सम्मान से, सम्मान से, सम्मान से। सभी पार्टियों का आईना दिखा देगी। खुद तुम हम बीजेपी के 2007 तुम से बीजेपी के एलाई हो। 12 तक की सरकार तुमसे के बड़ा कामों के बीजेपी बिहार का पे जा हिडन रहे एलाई है हैं। ही आप नहीं। कौन से तुम चुनाव किस में विकास के बिहार पे जा रहे हैं आप? बीजेपी के साथ 22 के अंदर तुम ओनली अलाउ बीजेपी के हो। अरे बाँ का बटन 12 वटन बंद कर लीजिए, बनाते क्या हो, कर रहे हैं आप उसके बाद लोग? बात करते हो, ऐसे मत करें। बात करते हो इस तरह की तुम। ऑल राइट, अमित पुरी जी को स्क्रीन पे ला जाए। देखिए आपस में इस तरह की तकरार ना करें। भाई अमित पुरी जी, मसला सिर्फ इस बात का है जी कि बीजेपी अपने पुराने अलाई यानी ओम प्रकाश राजभर को साथ लेने में, जब वो कह रहे हैं कि दरवाजा खोल दिया है, जा सकते हैं, तो आप आगे बढ़कर वेलकम करना चाहेंगे? मुझे लगता है कि अरुण ने जितनी बात कह दी उसमें अब किसी को कुछ कहने के लिए बचा वो ही तो नहीं। आप पर ही सवाल उठा रहे हैं। नहीं नहीं, मेरे पे सवाल नहीं उठाया। उन्होंने बताया कि भाई हम एक लेवल पे डायलॉग कर रहे हैं और चीजें होंगी तो लोगों अरे को पता पुलिस लग साहब ये जाएगी। बताइए कि तो ये अब जो उसमें कुछ संजय कहने को निषाद बचा ही है, नहीं। राजभर जी है, ये ओवैसी जी है, इनको सबको पार्टी में शामिल कर लीजिए ना आप अपनी। भाई अरे- आपका तो चेहरा अरे- जानदार है। अरे आप तो बसपा वहाँ क्या बोलेगी ना किसी- शुक्री? आप एलाई हो, तो भाजपा के। ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने तुम प्राणों की भाजपा के रक्षा एलाई की। हो, उस तुम ब्रह्मदत्त भाजपा के एलाई हो, द्विवेदी तुम के बैठ के इस तरह की लिए बैटिंग मत करो। ये क्या बताएंगे? भाजपा के एलाई हो, ये क्या 12 बताएंगे? एमएलए लेके एमएलसी बनाते हो, जिनकी 12 जबान एमएलए लेके एमएलसी जिनकी बनाते हो, जबान लोगों की तू बात तड़ाक बोलो, की है, ये राजनीति क्या बताएंगे हमको? अरे पहले ब्रह्मदत्त द्विवेदी का सम्मान करना सीख ले, बाकी का सम्मान तो छोड़ दे। जिस ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने प्राणों की रक्षा की, इसका पार्टी की रक्षा की, उस ब्रह्मदत्त शर्म आ रही है, तो शर्म आ रही। भाजपा के लाइव बैठ कर ये दूसरों को आईना बसपा दिखाता क्यों का सहारा ले है, रहे हैं? 12 एमएलए लेके एमएलसी बनाता है, वो बात उत्तर करता है प्रदेश के भाजपा की। सामने। तुम खुद भाजपा के लाई हो, तुमसे बड़ा कोई एलाई नहीं बीजेपी का। बीजेपी के एजेंडे में तुम काम कर रहे हो। नहीं, कैसे तुम्हारी तुम हवा तड़ाक की निकलनी भाषा कहीं बोल रहे निकलते नहीं हैं? तुम। एक दूसरे के प्रति क्या हम बीजेपी के सम्मान से एजेंडे दो में खुद शब्द भी काम नहीं कर बोल रहे हो। सकते? अरे मैंने नहीं शुरू किया, इन प्रवक्ता ने शुरू किया। ये जाहिल पहले राउंड में लोगों मैं को इसीलिए किसी खामोश डिबेट था। में ना बिठाया जाहिल है। तो तुम हो, तुम्हारी जहालत मालूम होती है। मैं तो पढ़ा लिखा इंसान हूँ, पहुंचाया है। जैसा इंसान और ये होता है संवैधानिक उसको लोग नहीं उसी है, जबान ना में ये जवाब देना संविधान पड़ता की है। चिंता जाहिल को करते हैं, जहालत का ना जवाब ये देना राजनीतिक पड़ता है। लोग हैं, पढ़े ये लिखों तो को गुंडे पढ़े लिखे हैं, तरह बात ये करना पड़ता है। समाजवादी पार्टी के हम गुंडे लोग- हैं, अरे क्या बात ये करते हो? सुखपाल पार्टी के बीजेपी गुंडे के हैं। एलाई All right, all right. इन गुंडों 12 को एमएलए क्यों एमएलसी ले डिबेट में? लिया, 12 एमएलए कहां से एमएलसी बहन- बनते हैं? थैंक यू, शुक्रिया। एक सेकंड, दोनों को रोका जाए। असीम बकार को लाया जाए। भाई असीम बकार, आज आपका उतरा हुआ चेहरा और चेहरे पे ये दिख रहा तनाव, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है आपके लिए असीम बकार साहब। जी मुझसे कुछ कह रहे हैं आप? जी मैं आपसे कह रहा हूं कि आपका उतरा हुआ चेहरा, उतरी हुई रंगत चेहरे की, और बड़ा अफसोस का भाव आज आपके चेहरे पे दिख रहा है। मुझे दुख है आपके लिए साथ जो कुछ हो रहा है। नहीं नहीं सर, दुख की बात नहीं है, ना मेरा चेहरा उतरा हुआ मायूसी है आपके चेहरे पे। कोई मायूसी नहीं है, बिल्कुल ना मेरा चेहरा उतरा हुआ है, ना मैं परेशान हूँ, ना मैं हैरान हूँ, मैं तैयार हूँ। किस बात के लिए? सर मैंने आपसे कहा कि हमारे घर में वो दरवाजा ही नहीं है जो बीजेपी की तरफ खुलता है। ओम प्रकाश ने तो खोल दिया है। नहीं, अगर इन्हीं ने खोला है तो इनकी तरफ भी हमारा दरवाजा बंद हो जाएगा। कब?
जल्दी बंद हो जाएगा। अगर ऐसा करते हैं तो नहीं, बिल्कुल अब इनके साथ कितने नहीं सबूत जाएंगे। चाहिए? सर मैंने आपसे कह दिया कि हम लोग खुल के कह रहे हैं मालिक से बात हो रही है। हेलो जी, खुल के कह रहे हैं मालिक से बात हो रही है। नहीं, हमारे मालिक से बात नहीं हो रही होगी पार्टी मालिक बीजेपी वाले नहीं हो रही, उनकी हो रही होगी, मुझे नहीं पता। तो लेकिन अब क्या करोगे? हम अपना स्टैंड क्लियर कर रहे हैं कि हमारे घर में वो दरवाजा ही नहीं जो बीजेपी की तरफ खुलता है। हमारे घर की तरफ से वो सड़क ही नहीं है। अभी हम बीच लोगों ने जंगल में अपनी- आपको छोड़ के नहीं चले सर, गए। हमारे घर से बीजेपी की तरफ जाने वाली सड़क ही खोद दी हमने। ये मालिक नहीं है जिनको आप मालिक बता रहे हैं, ये जनता तय करेगी कि किसको सत्ता में लाना है और किसको नहीं लाना है। नहीं, मैं बीजेपी के मालिक वाली बात कर रहा हूं चौधरी साहब। अरे बीजेपी में तो अडवाणी जी मालिक नहीं रहे, मुरली मनोहर मालिक नहीं रहे, संजय जोशी मालिक नहीं थैंक यू, रहे। शुक्रिया, डिबेट ओवर। थैंक यू, थैंक यू आप सबका बहनों भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी पैनलिस्ट का इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। और बहनों भाइयों आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर राजनीति में हर घंटे कुछ ना कुछ स्टेटमेंट बदलते हैं। आज जो है वो कल नहीं होगा, जो कल है वो आने वाले कल पे नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।